नमस्कार, मैं कुलभास्कर ओझा और बात आजम खान की। आजम खान किससे क्यों कर रहे हैं बात? आजम खान कौन कौन से नेताओं से कर चुके हैं अब तक मुलाकात? आजम खान किसका हाथ थामने वाले हैं? तो बताइए या हम बताते हैं, चलिए हमारे साथ। यूपी में जेल से निकला एक नेता हॉट केक बन चुका है और उसका नाम है आजम खान। आजम खान से सियासी जमीन तलाश रहे कुछ नेता मुलाकात करते हैं। उन मुलाकातों का मतलब क्या है? आज न्यूज कॉरिडोर इस पूरी खबर को डिकोड करने वाला है। सबसे पहले हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो यूपी की सियासत में हलचल मचा रही। तो शुरुआत पहली तस्वीर से। भीड़ के बीच आजम और स्वामी प्रसाद मौर्य एक दूसरे का हाथ पकड़े, हाथ क्या पूरी ताकत से एक दूसरे की हथेली से हथेली मिलाकर मुट्ठी बांधी। अब देखिए दूसरी तस्वीरें। एक फ्रेम में 3 लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य, आजम खान और अन्य। इस तस्वीर में आजम खान के चश्मे के पीछे उनकी आंखें बंद हैं और चेहरा खिंचा हुआ है। तीसरी तस्वीर में भी वही 4 लोग नजर आ रहे हैं जो पहले दूसरी तस्वीर में थे और अब कुछ बातचीत उनके बीच हो रही है। इस तस्वीर से ऐसा ही प्रतीत होता है। चौथी तस्वीर में आजम खान स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने घर से गुड बाय कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामपुर में आजम खान से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, जनपद रामपुर सदर स्थित मोहम्मद आजम खान जी वरिष्ठ नेता के निज आवास पर शिष्टाचार भेंट की। अब इस मुलाकात में शिष्टाचार भेंट की बात तो समझ में सबके आई, लेकिन बात क्या हुई, वार्ता क्या हुई, ये थोड़ा समझना जरूरी। अब बढ़ते हैं कुछ और तस्वीरों की तरफ जिसको पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उन तस्वीरों में क्या खास है? क्या कह रही हैं वो तस्वीरें? बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? अब उसको हम डिकोड करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आजम खान और उन नेताओं के बीच मुलाकात का मतलब क्या निकल रहा है यूपी की सियासत में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं तो अपने रुख पर अडिग रहने के लिए भी जाने जाते हैं। रामपुर में वो आजम खान से मिलने उनके घर गए। ये मुलाकात आजम खान की शर्तों पर थी। आजम से मिलने के लिए अखिलेश को अकेले जाना पड़ा, ना कोई असिस्टेंट, ना कोई करीबी और ना ही सपा का कोई नेता। बताया तो ये भी जाता है कि एक सांसद जी अखिलेश के साथ जा रहे थे और अखिलेश ने आजम खान के घर पहुंचने से पहले उन्हें थैंक यू कर दिया। अब आजम की पॉलिटिक्स का मतलब समझिए। जो भी नेता अखिलेश के साथ आजम से मिलता है उसका कद बढ़ जाता है। आजम जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में अपनी हैसियत वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं जैसी मुलायम सिंह के समय बनी हुई थी। अखिलेश जब पहुंचे तो आजम उन्हें हेलीकॉप्टर तक रिसीव करने आए। इसकी तस्वीरें दुनिया भर में देखने को मिली। तस्वीरों में आजम खान और अखिलेश हाथ में हाथ डाले नजर आए। ऐसा कहीं नहीं लगा कि कहीं कोई तलखी है। एक ने सम्मान दिया तो दूसरे ने मोहब्बत पेश की। अपनी मुलाकात पर सपा मुखिया ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, आइए जानते हैं। क्या कहें उस मुलाकात की दास्तां जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। आजम अखिलेश के मुलाकात की ये तस्वीरें देखिए। 2 ही लोग हैं, कोई तीसरा नहीं है। चाय नाश्ता पहुंचाने वाले कमरे में आए और गए। आमतौर पर क्या खाया, क्या खिलाया, रिपोर्ट करने वाले मीडिया में ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखी। अखिलेश को कौन सी मिठाई खिलाई गई, लेकिन इस मुलाकात की वजह से रिश्तों में मिठास भरना ही था। लेकिन इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, गहरी होती हैं जड़ें और साया भी गहरा है, बड़े दरख्तों की बात है, बात ही कुछ और होती। इस शेर के कई मतलब निकलते हैं। इससे मतलब ये निकलता है कि आजम खान गार्जियन की भूमिका में अखिलेश यादव से मिले, लेकिन आजम खान के जैसे 9 अक्टूबर की रैली में शामिल होने की बातचीत हो रही थी, जैसे वो अलग अलग नेताओं से अभी भी मुलाकातें कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कहता है। बहुत सारी भाषाओं का समावेश है, बहुत सारे विचारों का समावेश है, बहुत सारे विश्लेषणों का समावेश है। और वैसे भी आजम एक लाइन बोलते हैं जिसके 10 मतलब होते हैं।
तो आजम अब आगे क्या करने वाले, ये एक सवाल है ना। तो सवाल ही है, लेकिन आजम अपने पत्ते इसीलिए नहीं खोल रहे हैं कि ये सवाल बचे रहे। हालांकि आजम बार बार ये बोलते हैं कि वो साइकिल पर सवार थे और साइकिल पर ही सवार रहेंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है और यूपी की सियासत में मायावती, आजम खान, अखिलेश यादव बड़ी धुरी बनकर सामने आने वाले हैं, सामने आ रहे हैं। तो आजम खान अपना सियासी पत्ता खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, समझना, सोचना और विचार करना और विश्लेषण करना सब कुछ बहुत जरूरी है। तो आजम क्या करने वाले, आप भी सोचिए। अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके ही कमेंट से करेंगे हम इस खबर का विश्लेषण और बाकी सब खबरों का, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मजबूत बनाते हैं।